बुलेटिन में जहां यूपी भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि नई टीम के जरिए संगठन के अभियानों को गति देकर साल 2027 में फिर से भाजपा सरकार बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने ओबीसी समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, जिसकी कमियां जनता को बताई जाएंगी। ओबीसी मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रकाश पाल जी हमारे साथ में हैं। नई मोर्चा का गठन हुआ, दूसरी बैठक है, क्या जिम्मेदारियां दी गई अध्यक्ष जी की तरफ से? विगत 4 जुलाई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का 2 दिवसीय प्रवास हुआ था और उसमें जो उनके साथ विचार विमर्श हुआ था प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, सांसद विधायकों के साथ, हमारे पूर्व अध्यक्षों के साथ, कोर ग्रुप के साथ, उन सबको चूंकि पार्टी को अब उसको क्रियान्वयन करना है तो एक रोड मैप तैयार करना भविष्य का, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए आज पदाधिकारियों के साथ बैठक थी। जल्द ही आपको रोड मैप सामने आएगा। कुछ वृक्षारोपण को ले भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 12 तारीख को सरकार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रही, 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। देखिए, भाजपा ही है जो पर्यावरण का हो, चाहे नदियों की स्वच्छता का हो, चाहे कोई नहीं चिंता करता है। हम पर्यावरण के प्रति हैं, हम केवल दल नहीं हैं, हम अपनी संस्कृति के प्रति भी, अपने समाज के प्रति भी, सभी विषयों को लेकर चलते हैं। और हर बार सरकार एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करती है, क्योंकि धरती का तापमान बदल रहा है, तमाम ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसलिए अपनी उस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए जहां सरकार ने किया है, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और सहयोग से अपने पिछले रिकॉर्ड 35 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत है, इस अभियान को कितनी गति आने वाले समय में दी जाएगी? देखिए, भाजपा कैडर आधारित पार्टी है, ये व्यक्ति आधारित, जाति आधारित नहीं है। हमारे चुनाव लड़ने का जो माध्यम होता है वो संगठन का बूथ संरचना है और इसलिए हम हर बार, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता तो चुनाव जीता, उसी विषय को हमको बढ़ाना है। बूथ का सत्यापन, बूथ की कमेटी, पन्ना प्रमुख, पन्ना कमेटी तक बनाकर और समाज के सब वर्गों को लेकर हर बूथ पर बूथ हमारा युद्ध का असली मैदान वही होता है। उसी में हम हमारे जो सेनापति बूथ अध्यक्ष होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ओबीसी मोर्चा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए के नारे के हिसाब से आगामी चुनाव लड़ेंगे। आप कैसे ओबीसी समाज को इकट्ठा करेंगे, बीजेपी को कैसे मजबूत करेंगे? अखिलेश यादव की 4 बार की सरकार रही, तब तक तो ये शब्द आया रहेंगे। 4 बार पिछड़ों के हक, सामान्य के, दलितों को तो लूटा है। अब चूंकि वो मुन्नी से ज्यादा बदनाम सपा हो गई, तो जब बदनाम ब्रांड हो जाता है किसी का तो वो नए ब्रांड के साथ आते हैं। तो बाकी जनता को मूर्ख समझ रखा है, पिछड़ों को मूर्ख समझ लिया, दलितों को मूर्ख समझ लिया है। बाबा साहब की बात करते हैं, उन्हीं के तिरवा में जाकर पता कर लेना, राजकीय मेडिकल कॉलेज जो तिरवा था वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर था। और अखिलेश यादव जी जैसे 2012 में बने, एक मौखिक आदेश से उसका नाम बदल दिया और फिर सपाइयों ने अपने स्वभाव के अनुसार उसका शिलापट तोड़ा था, उसको जूतों से पीटा, चप्पल से पीटा, उस पर पेशाब किया, उसको नाली में डाला था। और ये सब पूरे समाजवादी पार्टी आज बाबा साहब, आरक्षण और संविधान और पिछड़े दलितों की बात करेंगे। बाबू कल्याण सिंह जी कौन थे? उनकी अंत्येष्टि में ये परिवार नहीं गया। ये बात करते हैं, इनको एक एक चीज वो बताएंगे, इनके सारे हम इनकी चार्जशीट दाखिल करेंगे। पिछड़ों के सामान्य समाज के बीच में नौकरियां कैसे लूटी हैं, किसे अपमान किया है, आप जल्दी पिछड़ा मोर्चा इन पर चार्जशीट दाखिल करेगा समाज के जनता के बीच में, और इनके जितने काले कारनामे सब हम खोलकर सामने लाएंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ। ये प्रकाश पाल ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि समाजवादी पार्टी की जितनी भी कमियां रही हैं, ओबीसी को जिस तरीके से परेशान किया गया समाजवादी पार्टी में, या ओबीसी समाज के लिए सपा ने क्या कुछ किया है, उनकी कमियों को लेकर ओबीसी से समाज में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जमीन को मजबूत करने पर काम करेंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ अनूप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।